नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे काफ़ी गंभीर मुद्दे का, जो मुद्दा जुड़ा हुआ है टेक कंपनियों के साथ। काफ़ी ज़्यादा टेक कंपनियों और ऑस्ट्रेलिया का विवाद काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है, विशेषकर टेक कंपनियों में गूगल और फेसबुक बनाम ऑस्ट्रेलिया सरकार। ये विवाद काफ़ी गहरा हो चुका है। ये विवाद इतना गहरा हो चुका है कि पिछले ही सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से इस टेक युद्ध में मदद की अपील की है। आखिर ये क्या पूरा माजरा क्या है कि गूगल फेसबुक से ऑस्ट्रेलिया सरकार की काफ़ी लड़ाई खिंच गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ जो लड़ाई गूगल और फेसबुक की खिंची है, उस पूरे लड़ाई का भारतीय पर्सपेक्टिव में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में वो सामान्य जनों को कितना प्रभावित करेगा? गूगल और फेसबुक के साथ जो ये पूरी लड़ाई है ऑस्ट्रेलिया की, वो पूरे दुनिया के मीडिया जगत को किस रूप में प्रभावित करेगा? वो भारतीय मीडिया को भी क्या वो प्रभावित करेगा? क्या वो आपको और हमें भी प्रभावित करेगा? ये तमाम ऐसे कई गंभीर मामले हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ये मामले उठने प्रारंभ हो गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद क्या है। पूरा विवाद अगर हम लोग देखें तो विवाद के जड़ में मीडिया कंपनियों का जो राजस्व है, राजस्व के बंटवारा के मामले से यह विवाद की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों का कहना है कि सोशल मीडिया या सर्च इंजन गूगल और फेसबुक एक तरह से उनके मीडिया कंटेंट यानी मीडिया सामग्री का प्रयोग करते हैं, उससे जम के उनको आय की प्राप्ति होती है, लेकिन उस रेवेन्यू में कोई बंटवारा गूगल या फेसबुक को प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि गूगल ने पिछले ही सप्ताह से वहाँ के समाचारों से यानी कि मीडिया कंटेंट से, किसी भी प्रकार के न्यूज़ सामग्री से पूरी दूरी बना ली है। वहीं गूगल ने भी घोषणा कर दी है कि अगर तनाव की स्थिति इसी रूप में बरकरार रहेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देगी। तो पूरा विवाद का जो मामला अगर हम लोग समझें, देखिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि अगर वहाँ पे जो ऑनलाइन सामग्री, जो ऑस्ट्रेलिया में मीडिया की जो ऑनलाइन सामग्री है, उसमें अगर 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमाई अगर उसमें राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो उसमें से 81 डॉलर जो राजस्व है वो खुद गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां ले लेती हैं, और 19 डॉलर का राजस्व यानी 19% का राजस्व केवल प्राप्त हो पाता है किसको? वो केवल मीडिया कंपनियों को प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए मीडिया कंपनियों के इस पूरे दबाव के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार एक नए कानून बनाना चाह रही है। जैसे भारत में हम लोगों का निम्न सदन लोकसभा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई निम्न सदन लोकसभा में उस कानून को पारित किया जा चुका है। लेकिन वहाँ के उच्च सदन, जैसे भारत में उच्च सदन राज्यसभा है, ऑस्ट्रेलियाई उच्च सदन यानी कि वहाँ के राज्यसभा में अभी उस कानून का पारित होना बाकी है। लेकिन अब है कि इसका क्या प्रभाव क्या होगा। देखिए, अभी हम लोग नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूरा विवाद है, यह विवाद किस रूप में वहाँ पे फेसबुक या गूगल किस रूप में इस पूरे मामले को निपटाएगी। क्या वह इसको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट कर पाएगी या अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाएगी? वो कितना झुकेगी, सरकार कितना झुकेगी, ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का कोई कानून बिल्कुल पारित हो जाता है, तो फिर वैसे स्थिति में फेसबुक और गूगल कैसे निपटती हैं, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, गूगल ने धमकी दी थी, प्रथम दृष्टया हम लोग देखें तो गूगल ने क्या धमकी दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ देगा। लेकिन गूगल का इसी तरह का विवाद गूगल के इंग्लैंड में भी चल रहा है, तो क्या गूगल इंग्लैंड भी छोड़ देगा? कल गूगल का भारत से विवाद होगा तो गूगल भारत भी छोड़ देगा? क्या ये टेक कंपनियां इस तरह का रिस्क लेंगी कि वो दुनिया के एक एक देशों को छोड़ती चलेंगी? प्रथम दृष्टया जो अभी तक की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, उसमें पा रहे हैं कि गूगल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गूगल समझौता करता हुआ नज़र आ रहा है। गूगल कुछ ना कुछ कमियों को मानता हुआ नज़र आ रहा है। गूगल ने 7 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों से समझौता किया है, करीबन $3.5 मिलियन का। यानी कि गूगल अब ये तैयार हो गया है कि कहीं ना कहीं मीडिया या कंटेंट सामग्रियों का अगर वो प्रयोग करता है तो उसका बंटवारा वो मीडिया कंपनियों के साथ करेगा। लेकिन फेसबुक अभी भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है। फेसबुक अब तक झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ है। फेसबुक ने स्पष्ट रूप से जो दूरी बनाई हुई है मीडिया कंटेंट के साथ, वो दूरी फेसबुक की अब भी बनी हुई है। इस पूरे विवाद को में स्पष्ट है कि एक तरह से मीडिया सामग्री का जो बंटवारा है, उसके राजस्व को लेकर जो पूरा विवाद है, वह विवाद ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन क्या भारतीय संदर्भ में जो अगर हम लोग विवाद को देखें, भारत में किस तरह का विवाद रहा है? देखिए, टेक कंपनियों के भारत सरकार के साथ भी विवाद रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक के साथ भी भारत सरकार के विवाद हम लोग देखते रहे, या फिर हाल के दिनों में हम लोगों ने ट्विटर के साथ भी भारत सरकार के विवादों को देखा है। तो भारत में जो फेसबुक या ट्विटर के साथ भारत सरकार के विवाद हो रहे हैं, वो मीडिया राजस्व के बंटवारे को लेके नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो जो अलग अलग गाइडलाइन है, निजता का अधिकार है, डेटा सुरक्षा को लेके, डेटा प्रोटेक्शंस को लेके, वो दूसरे अलग मामले वो आ रहे हैं। लेकिन मीडिया सामग्री को लेके यहाँ पे भारत में कभी कभी तो इस तरह के मामले उठते रहे।
सवाल उठता है कि क्या ये पूरा मामला भारत को प्रभावित करेगा, क्या भारत में इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर पहले तो भारत में ना तो मीडिया कंपनियों ने इस तरह का कोई आरोप टेक कंपनियों के ऊपर लगाया है, ना तो टेक कंपनियों ने ऐसा कोई आरोप मीडिया कंपनियों के ऊपर लगाया है। तो भारत में इस तरह का अब तक का कोई मामला, कुछ छोटे बड़े कुछ पत्रकारों ने ज़रूर इस तरह के मामले उठाए हैं, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा मामला भारत के संदर्भ में हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में ये कानून बनता है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजन होता है वहाँ पे कि जो मीडिया कंटेंट प्रयोग कर रहे हैं उसके राजस्व बंटवारे को लेके कोई बड़ी विभाजन की तस्वीर वहाँ पे तैयार होती है, तो हम लोग ज़रूर ये चीज़ पाएंगे कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देर सवेर भारत या पूरे दुनिया भर में मीडिया कंपनियों के ऊपर या टेक कंपनियों के ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो ये एक देखने वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन वर्तमान में ना तो भारतीय मीडिया कंपनियां इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि वो सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बना पाएँ या कोई मजबूती से इस मामले को उठा पाएँ अभी, इसलिए अभी तत्काल भारत में तो प्रभाव नहीं है। इसका दुनिया भर में क्या प्रभाव होगा? देखिए, दुनिया भर में प्रभाव ये ज़रूर है कि अगर मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया के ही उदाहरण पे अगर मैं देखूं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पाया कि जो ये टेक कंपनियां, इनका पूरा एकाधिकार है, चाहे वो गूगल हो, गूगल को भी पूरा एकाधिकार है। जब याहू हुआ करता था तो उसको चुनौती मिलती थी, तो ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं है। फेसबुक को भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर हम लोग भारतीय मार्केट में भी देखें तो यहाँ पे भी गूगल या फेसबुक को कोई विशेष कोई चुनौती उपलब्ध नहीं है। तो एकाधिकार की एक स्थिति है जिसमें सरकार को ज़रूर दखलंदाजी की ज़रूरत पड़ती है। ये अवश्य है कि अगर मीडिया सामग्रियों का बंटवारा या उसको मीडिया सामग्री के राजस्व से संबंधित विभाजन का चीज़ हो तो ये एक बड़ा सा वैश्विक तूल पकड़ेगा, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में इस तरह का कोई मांग उठती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगले वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसी गंभीर दूसरे मुद्दे की।